हेलो दोस्तों, आपका आरएस क्लासेज बांदीकुई में स्वागत है। आज दोस्तों हम कक्षा 9वीं की विषय विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमारे पाठ का क्या नाम है दोस्तों? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट बनाएंगे दोस्तों हम। इसमें हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों रासायनिक 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 वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के अंदर दोस्तों हम क्या लिखेंगे दोस्तों? पदार्थ पदार्थ का रासायनिक पदार्थ का रासायनिक पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण इसके संगठन संगठन पर आधारित है। इसके संगठन पर आधारित है। संगठन के आधार पर संगठन के आधार पर द्रवों या दोस्तों पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों हम सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे। कैसे दोस्तों? पदार्थ को दोस्तों सबसे पहले हम पदार्थ को बांटेंगे दोस्तों दो भागों में। पदार्थ दो भागों में। रासायनिक वर्गीकरण या रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों शुद्ध। पहला है दोस्तों इसमें शुद्ध पदार्थ। इसमें लिखेंगे दोस्तों शुद्ध पदार्थ। और दूसरा है दोस्तों अशुद्ध पदार्थ। अब दोस्तों अशुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांटेंगे। शुद्ध पदार्थ को भी हम दो भागों में बांटेंगे। पहला दोस्तों तत्व और दूसरा दोस्तों यौगिक। इसी प्रकार दोस्तों अशुद्ध को दोस्तों मिश्रण भी कहते हैं। मिश्रण। अब दोस्तों मिश्रण को हम दोस्तों दो भागों में बांटेंगे। मिश्रण को हम दोस्तों दो भागों में बांटेंगे। समांगी मिश्रण। पहला दोस्तों समांगी मिश्रण और दूसरा दोस्तों विषमांगी मिश्रण। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ की परिभाषा पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों सबसे पहला पॉइंट लिया शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? इसकी दोस्तों परिभाषा है। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या है दोस्तों? परिभाषा है
वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ जिनका वे पदार्थ जिनका संगठन वे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है निश्चित होता है तथा इनके भौतिक गुणों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं जैसे दोस्तों एग्जाम्पल दोस्तों 24 कैरेट 24 कैरेट शुद्ध सोना। इसमें दोस्तों इसमें सोना के अलावा इसमें और कोई पदार्थ नहीं होता। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों ग्लूकोज। तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों शर्करा और दोस्तों चौथा एग्जाम कॉपर के पदार्थ में दोस्तों कॉपर के ही पदार्थ मिलते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम लिखेंगे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या होगा दोस्तों शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला है दोस्तों तत्व। पहला क्या है दोस्तों तत्व एलिमेंट। क्या है दोस्तों एलिमेंट। इसकी दोस्तों हम परिभाषा लिखेंगे कि तत्व किसे कहते हैं। परिभाषा तो इसमें लिखेंगे दोस्तों एक ही पदार्थ के अवयवी कण परमाणु अणु हो सकते हैं। अणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। इसमें दोस्तों अगला पॉइंट लिखेंगे एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं।
समान होते हैं, जबकि भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं। जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों, CU AG AU FE PU O2 इत्यादि ETC, यानी दोस्तों इत्यादि। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, इसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है यौगिक। यौगिक यानी दोस्तों कंपाउंड। अब दोस्तों इसमें हम परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले कि यौगिक होता क्या है और यौगिक कहते किसको हैं। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करते हैं तथा जिस शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे दोस्तों यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। अब दोस्तों इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों हम यौगिक के गुणधर्म। यौगिक के गुणधर्म उसके तत्व के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होते हैं। बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल हो गया दोस्तों हमारा H2O। यहाँ पे दोस्तों दो तत्व हैं। दो तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर जल का निर्माण करता है।
इसके बाद में दोस्तों ये है जल। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों हमारा C6H12O6। यानी दोस्तों इसमें इसके निर्माण में तीन तत्व मिलते हैं, C अनुपात H अनुपात O। तो दोस्तों इसमें 6 तो होता है दोस्तों, 6 तो होते हैं कार्बन के, 12 होते हैं हाइड्रोजन के और 6 होते हैं दोस्तों, 6 अणु होते हैं दोस्तों इसमें ऑक्सीजन के। अब दोस्तों इसमें लिखेंगे हम, इसमें हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों जब जल का निर्माण हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बाहर की दृष्टि से 1:8 में रासायनिक संयोग से होता है। और दोस्तों इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे हम हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है तथा ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है जबकि जल आग को बुझाने में सहायक होता है। अब दोस्तों इसमें हम एक नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे दोस्तों, अब तक ज्ञात तत्वों में से परमाणु क्रमांक 92 तक के तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तत्व कहते हैं।
कहते हैं। जबकि दोस्तों जबकि जबकि शेष तत्वों का निर्माण प्रयोगशाला में नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा किया जाता है। इन्हें हम कृत्रिम तत्व या दोस्तों मानव निर्मित तत्व कहते हैं। मानव निर्मित तत्व कहते हैं। अब दोस्तों हम इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों? तत्व दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु और दोस्तों तीसरा है उपधातु। धातु, अधातु एवं उपधातु के अलावा सभी तत्व धातु कहलाते हैं। इनकी संख्या 87 है तथा अधातुओं की संख्या दोस्तों 18 है और दोस्तों उपधातुओं की संख्या 7 है। जो कौन कौन से दोस्तों? सीजियम, जीई, एएस, एसबी, टीई, पीओ, एंटीमनी, ये सब दोस्तों उपधातुएं हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, दूसरा अशुद्ध पदार्थ या दोस्तों इसे ही कहते हैं मिश्रण। अब दोस्तों इसकी परिभाषा लिखेंगे हम कि अशुद्ध पदार्थ कहते किसको हैं। तो इसमें परिभाषा है दोस्तों हमारी दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी
किसी भी अनुपात में मिलाने पर जिस अशुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है, जिस अशुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे दोस्तों मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। अब दोस्तों इसमें हमारा अगला पॉइंट है मिश्रण के अवयव। अवयवों को कुछ सामान्य विधियों के द्वारा जैसे दोस्तों छानना, क्रिस्टलन विधि, आसवन के द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। अब दोस्तों हम लिखेंगे अगला पॉइंट इसी में, अशुद्ध पदार्थ या दोस्तों मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों समांगी मिश्रण। तो दोस्तों हम इसमें परिभाषा लिखेंगे। इसमें समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखेंगे दोस्तों। परिभाषा ऐसा मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। मिश्रण का संगठन सभी जगह से एक समान हो तो इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों जैसे दोस्तों हमारा एग्जाम्पल चीनी का जल में
विलय। इसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है, इसी में हमने दोस्तों समांगी पढ़ लिया। अब दोस्तों हम विषमांगी पढ़ेंगे। विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें, ऐसा मिश्रण जिसमें, ऐसा मिश्रण जिसमें घटक, जिसमें घटक एक दूसरे, एक दूसरे से, एक दूसरे में पूर्ण, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से मिश्रित, पूर्ण रूप से मिश्रित, मिश्रित न हो, न हो तथा मिश्रण का संगठन, मिश्रण का संगठन, मिश्रण का संगठन सभी जगह, सभी जगह समान न हो, समान न हो, उसे दोस्तों विषमांगी, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है हमारा विषमांगी, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के घटकों को, विषमांगी मिश्रण के घटकों को, घटकों को भौतिक साधनों, भौतिक साधनों, भौतिक साधनों द्वारा, भौतिक साधनों द्वारा देखा, देखा जा सकता है, भौतिक साधनों द्वारा देखा जा सकता है। उदाहरण दोस्तों अनाज, अनाज एवं, अनाज एवं अशुद्धियों, अशुद्धियों का मिश्रण। और दोस्तों दूसरा उदाहरण रेत में, रेत में जल का मिश्रण। तीसरा दोस्तों लोहे के बुरादे, लोहे के बुरादे, बुरादे एवं लोहे के बुरादे एवं निर्वर्तन, निर्वर्तन आदि, ये हमारे दोस्तों उदाहरण हैं। इसके बाद में दोस्तों हम इसके अलावा दोस्तों विषमांगी का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों जल में, जल में लकड़ी, लकड़ी का, जल में लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा। पांचवा हो जाएगा दोस्तों जल में तेल का घुलना। अब दोस्तों इसमें
अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि दोस्तों विलयन किसे कहते हैं। विलयन 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 किसे कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों परिभाषा। परिभाषा क्या है दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। अब दोस्तों इसके बाद में लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे दोस्तों विलायक। विलायक किसे कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं। तो इसमें ये लिखेंगे दोस्तों परिभाषा। परिभाषा है दोस्तों हमारी वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में विलयन में सबसे अधिक होती है उसे दोस्तों हम विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं। उदाहरण दोस्तों जल, क्योंकि दोस्तों हम कुछ भी पदार्थ जल के अंदर ही मिलाते हैं तो सबसे ज़्यादा विलयन में सबसे ज़्यादा मात्रा दोस्तों जल की होती है। तो इसका उदाहरण हो गया दोस्तों जल। इसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा विलय। विलय किसे कहते हैं। विलय किसे कहते हैं। तो इसकी दोस्तों हम परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा है दोस्तों वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में सबसे कम होती है उसे विलय कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल नमक, चीनी, इसका दोस्तों हम डायग्राम बनाना चाहिए तो इस प्रकार बनेगा दोस्तों। ये हमारा दोस्तों एक जग हो गया और जल
जग जल जग के अंदर दोस्तों ये हमारा जल हो गया। तो इसमें दोस्तों सबसे अधिक मात्रा किसकी है दोस्तों? जल की। तो ये जल है दोस्तों। जल तो हो गया दोस्तों विलायक। जल क्या हो गया दोस्तों? विलायक। और दोस्तों इसमें ये है दोस्तों थोड़ी बहुत मात्रा में दोस्तों नमक है। थोड़ी बहुत मात्रा में क्या है दोस्तों? नमक। वो हो गया दोस्तों विलय। और दोस्तों विलय तथा विलायक, विलय तथा विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। ये पूरा हो गया दोस्तों हमारा विलयन। इसको जल तथा नमक का विलयन, इसको हम कहेंगे या इस प्रकार कहेंगे दोस्तों, जल तथा नमक का विलयन है। इसको हम कहेंगे यह जल तथा नमक का विलयन है। इसके बाद में दोस्तों हम लिखेंगे अगला पॉइंट, विलयन के गुण लिखिए। विलयन के गुण क्या क्या होते हैं दोस्तों, वो हमको लिखने हैं इसमें। तो हम दोस्तों इसमें लिखेंगे दोस्तों विलयन। इसमें दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है विलयन एक समांगी विलयन है। समांगी मिश्रण है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इसमें देखेंगे इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखा नहीं जा सकता है। इसमें दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों विलयन का व्यास, विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर यानी दोस्तों ये होता है 10 की पावर -9 मीटर से भी छोटे होते हैं। इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि ये प्रकाश किरण को नहीं फैला सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों पांचवा पॉइंट है इन्हें छानने की विधि द्वारा
पृथक नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया नहीं जा सकता है। विलयन के कण, विलयन, विलयन, विलयन में कण, विलयन में कण, विलय, विलयन में कण विलय, विलय शांत छोड़ने पर, शांत छोड़ने पर पैंदे में, पैंदे में नहीं, पैंदे में नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, बैठते हैं। इसलिए, इसलिए विलयन, विलयन स्थायी होते हैं। जैसे दोस्तों इसके विलयन के हम उदाहरण लिखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल, चीनी का, चीनी का घोल, चीनी का घोल, चीनी का घोल। नमक का घोल, नमक का, नमक का घोल। और दोस्तों वायु में, वायु में गैसों का विलयन, वायु में गैस का विलयन, वायु में गैस का विलयन। अब दोस्तों हम लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों विलयन की सांद्रता, विलयन, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे दोस्तों हम परिभाषा कि विलयन की सांद्रता का परिभाषा क्या होती है। इसमें लिखेंगे दोस्तों हम विलायक, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा में घुले हुए, घुले हुए, घुले हुए विलयन, घुले हुए विलय, विलय पदार्थों, पदार्थों की मात्रा, विलय पदार्थों की मात्रा, मात्रा विलयन, विलयन की सांद्रता, सांद्रता कहलाती है। अब दोस्तों हम लिखेंगे दोस्तों इसमें पहला, इसमें हमारा दोस्तों सूत्र है पहला द्रव्यमान, द्रव्यमान या दोस्तों विलयन में द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान, विलयन, विलयन के द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? इसमें लिखेंगे, इसमें दोस्तों ऊपर तो रखेंगे दोस्तों विलय, विलय पदार्थ, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा दोस्तों, बटा
दोस्तों लिखेंगे इसमें बटा विलियन, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। अब दोस्तों इसमें लिखेंगे हम दूसरा सूत्र है दोस्तों विलियन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, आयतन प्रतिशत। दोस्तों प्रतिशत में कैसे निकालेंगे दोस्तों हम, तो हम इसमें लिखेंगे दोस्तों आयतन प्रतिशत, इसमें लिखेंगे दोस्तों हम विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलियन का, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इंटू दोस्तों 100। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है इसमें दोस्तों तीसरा सूत्र है दोस्तों हमारा विलियन के आयतन, विलियन का आयतन, आयतन या विलियन का आयतन या आयतन, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। इसका सूत्र है दोस्तों विलेय, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इंटू 100। अब दोस्तों इसके हिसाब हमने ये सूत्र लिख लिए हैं। अब दोस्तों इसमें हम दोस्तों उदाहरण, हमारा दोस्तों किताब में उदाहरण है दोस्तों इसका 2.1, इसको करते हैं दोस्तों इसके हिसाब से। एक हमारा क्वेश्चन है दोस्तों एक विलियन, एक विलियन, एक विलियन के 320 ग्राम, 320 ग्राम विलायक, विलायक, विलायक जल में 440 ग्राम, 40 ग्राम साधारण नमक, साधारण नमक, साधारण नमक विलेय, विलेय, विलेय है विलियन, विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता का परिकलन, परिकलन कीजिए। तो दोस्तों हमको इसमें हल करना है दोस्तों, हल। इसमें दोस्तों हमको विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया है, इसने विलेय, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय कौन है दोस्तों नमक, तो नमक का हमको दिया है दोस्तों 40 ग्राम,
इसी प्रकार दोस्तों विलायक, विलायक क्या है दोस्तों? जल। जल का द्रव्यमान दिया है दोस्तों, जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान हमको दिया है दोस्तों 320 ग्राम। और हम जानते हैं, हम जानते हैं कि द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो हम दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 प्लस 320, तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास में ग्राम 360 ग्राम। अब दोस्तों हम इसको सूत्र में जमा देंगे, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा दोस्तों विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो दोस्तों हम इसको, हमारे पास में विलय का है दोस्तों 40 द्रव्यमान और विलयन का है दोस्तों हमारे पास में 60 इंटू दोस्तों 100। तो ये दोस्तों 40 का फायदे से ये कट गया दोस्तों 9 बार, और हमारे पास में आ गया दोस्तों 100/9। तो इसमें गया दोस्तों 9 एकम 9, एक बचा 9, एक बचा दोस्तों, वापस 10 हो गया, 9 एकम 9। फिर दोस्तों हमने पॉइंट लगाई, फिर हमारे पास में 9 एकम 9, यानी दोस्तों इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या है दोस्तों? 11.11%। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे चैनल RS क्लासेस बांदीकुई को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।